बौद्ध धर्म की हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन सांक्य गणराज्य के मुखिया थे। माता माया देवी कोली वंश की राजकुमारी थी और 29 वर्ष में गृहत्याग महाभिनिष्क्रमण हुआ। इनकी मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी में हुआ। धर्म नास्तिक संप्रदाय जैसा था। बचपन में सिद्धार्थ नाम था महात्मा बुद्ध का। बाद में शाक्य मुनि तथागत कई नामों से उन्हें जाना गया। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रचन्न बौद्ध के रूप में माना जाता है। उन्हें बुद्ध मार्गी कहा जाता है, छुपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है। मौर्य राजवंश के अभिलेख के प्रमाण बुद्ध के जन्म के बारे में मिलता है अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से। जो 16 महाजनपद थे, इसमें सिर्फ 2 जनपद में कौशल और मगध, इन दोनों में बुद्ध के बारे में बुद्ध से संबंधित है। अंतिम उपदेश सुबद को दिए, ये एक विवादित व्याख्यान है। अंतिम वर्षा ऋतु में बुद्ध वैशाली में बुद्ध के प्रथम गुरु सांख्य दर्शन मुनु आलार कलाम धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ प्रथम उपदेश ज्ञान की प्राप्ति। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, वर्तमान में फाल्गु नदी, और जो पीपल वृक्ष है इसे बोध वृक्ष कहा गया और ये 4th पीढ़ी का है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। बुद्ध के द्वारा गृहत्याग, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में बुद्ध द्वारा शरीर त्याग महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध धर्म के सिद्धांत, मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला है दुख का कारण है, जिसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहा गया। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु इस संसार में अगर है तो उसका कोई ना कोई कारण है। उसके बाद आता है दुख का निरोध, मतलब दुख का अंत संभव है। कैसे दुख का अंत संभव है? मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करके संभव है। और ये मोक्ष और निर्माण कैसे होगा, ये 4th आर्य सिद्धांत में बताया गया है। सत्य में दुख का निरोध का एक मार्ग है, और वो मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ये 8 मार्ग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना, अर्थात सुख के जो मिथ्यात्व का ज्ञान है, मतलब झूठा सुख का ज्ञान है, उसको त्याग करना। सम्यक संकल्प, मतलब 4 आर्य सत्यों का पालन करने का निश्चय करना ही ये सम्यक संकल्प का पालन करना होता है। और सम्यक वाक, ये तीसरा अष्टांगिक मार्ग है। किसी के प्रति ना तो कठोर वचन बोलना, झूठ नहीं बोलना, कभी चुगली ना करना, निरर्थक वार्तालाप ना करना। सम्यक कर्मांत, दान दया सत्य अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव, ईमानदारी से जीव को उपार्जन करना। 6ठा अष्टांगिक मार्ग है व्यायाम, बुरे विचारों को मन से बाहर निकालना और अच्छे विचारों को मन में लाना। सम्यक स्मृति, वास्तविक ज्ञान के प्रति जागरूक बने रहना। सम्यक समाधि, समाधि मतलब ध्यान लगाना, वही मेडिटेशन, कुशल चित्त की एकाग्रता के लिए समाधि करना। और महात्मा बुद्ध का मध्यम मार्ग में विश्वास था। उनके अनुसार मनुष्य को ना ही अत्यधिक विलासी होना चाहिए और ना ही अत्यधिक संयमी होना चाहिए। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि ना तो बहुत कठोर वचन का पालन करना है और ना ही बहुत नरम वचन का पालन करना है, दोनों के बीच का संयुग्मन होना चाहिए। आत्मा की अमरता का खंडन करते थे महात्मा बुद्ध, परंतु कर्मवाद, पुनर्जन्म, निर्माण का समर्थन करते थे। अब बात करते हैं बौद्ध के सिद्धांत, क्षणिकवाद का सिद्धांत। क्षणिकवाद कहते हैं कि क्षणिकवाद में संसार में किसी भी वस्तु का अस्थायी अस्तित्व नहीं है। हर वस्तु निरंतर बदल रही है, इसलिए उसका अस्तित्व क्षण भर के लिए ही है। अनात्मवाद, आत्मा शाश्वत अमर नहीं है, जो आत्मा है वह अजर अमर नहीं है, यही अनात्मवाद कहलाता है। बौद्ध साहित्य 2 तरह का होता है, एक ऐतिहासिक साहित्य है और दूसरा काल्पनिक है।
काल्पनिक साहित्य की जब हम बात करते हैं तो काल्पनिक साहित्य में सुनी सुनाई बातों का जो संकलन किया गया है। और ऐतिहासिक साहित्य में नंबर 1 पे आता है त्रिपिटक, जो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उपदेशों का पाली भाषा में संकलन किया गया है। इसके 3 पिटक हैं। त्रिपिटक में 3 आते हैं, एक विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है और तीसरा अभिधम्म पिटक है। तो विनय पिटक में क्या संकलित किया गया है? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन किया जाने वाला जो नियम है उसको बनाया गया है। किसमें? विनय पिटक में नियम बनाया गया है। ठीक है। सुत्त पिटक में नैतिकता और धर्म संबंधित जो संवाद है और जो भाषण है महात्मा बुद्ध का, उसको संकलित किया गया है। किसमें? सुत्त पिटक में। अभिधम्म पिटक दर्शन और तत्व मीमांसा पर केंद्रित जो बातें हैं वो अभिधम्म पिटक में संकलित की गई हैं। जातक कथाओं में ये एक काल्पनिक साहित्य है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ संकलित हैं। कथा वस्तु ये हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ संकलित हैं। और चौथा बुद्ध साहित्य में आता है बुद्ध चरित्र, जिसकी रचना अश्वघोष ने किया और एक ऐसा बुद्ध साहित्य है जो महाकाव्य संस्कृत में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में है। बाकी सभी आप बात की है अभी ना कि सभी संकलन पाली भाषा में किया गया है, लेकिन बुद्ध चरित्र ऐसा महाकाव्य है जो संस्कृत भाषा में रचना की गई है। मिलिंद पन्नों की रचना किसने किया? नागसेन। और मिलिंद पन्नों में नागसेन और यवन शासक जो मिनांडर है के बीच अनात्मवाद और पुनर्जन्म से संबंधित दार्शनिक वार्तालाप किया गया है। ठीक है। और उदयन के समय में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए, तो जो कौशाम्बी की यात्रा है ये इनका 9वां विश्राम था, वही वर्षा विश्राम, जिसमें घोषिताराम विहार बौद्ध संघ को दान में दिया। किसने दिया? उदयन ने दिया। बौद्ध संगीति कितनी हुई थी? 4 हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीत में किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगिरी में हुआ और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ। साबक मीर या सर्वकामी और अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में। और मोगली पुत्र तिस्म ये जो है वो अध्यक्ष था। चतुर्थ कनिष्क के समय हुआ कश्मीर कुंडलवन में, वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। अब प्रथम बौद्ध संगीत में शिक्षाओं का संकलन हुआ। कौन? वही सुत्त पिटक और विनय पिटक। और देखिए पहले बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ और तीसरी में तीसरा पिटक बना। कौन? अभिधम्म पिटक बना, जो कि बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विश्लेषण है। और द्वितीय बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन हुआ। किसमें विभाजन हुआ? अस्थवीरवाद या इसे थेरवाद कहा जाता है, या और दूसरा विभाजन महासंघिक या आचार्यवाद में हुआ है। ठीक है। अब चतुर्थ की बात करते हैं। ये भी हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश मृग सहित चक्र मृग दाव हरिण वन, ये कहाँ स्थित है? सारनाथ में। यहीं प्रथम उपदेश दिए थे। और इनके जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है। महाबोधि बोधि वृक्ष, जो वृक्ष है महाबोधि, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो प्रतीक महाबोधि। त्याग का प्रतीक, जब घर छोड़ करके महात्मा बुद्ध त्याग करने के लिए बाहर आए थे तपस्या करने, तो उस समय का प्रतीक घोड़ा है। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय कंयूपस वर्ग से माना जाता है। बुद्ध के उपदेश आचरण में शुद्धता और पवित्रता, यही बुद्ध के उपदेश हैं। बुद्ध के समय में ही देवव्रत संघ का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन अंतिम उपदेश में बुद्ध ने, मतलब ये बात करते हैं कि बुद्ध का जो उत्तराधिकारी कौन होगा, बुद्ध के बाद कौन बौद्ध धर्म को संभालेगा, तो ऐसे चीज़ में देवव्रत जो उनके भाई थे, देवव्रत संघ का प्रमुख बनना चाहता था। लेकिन अंतिम उपदेश में बुद्ध ने संघ के नेतृत्व के लिए अपने उपदेश धर्म और विनय को ही मार्ग मत बताया और किसी को उन्होंने नामित नहीं किया। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? कर्म में भी विश्वास करता है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मतलब पुनर्जन्म में विश्वास करता है।
निर्माण प्राप्ति में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति सर्वप्रथम किसको प्रवेश मिली थी? महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी लगती थी। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, ये हो गया है। विनय पिटक में नियम बनाया गया है। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। जातकों में बुद्ध की पूर्व की कहानियाँ हैं, ये भी हो गया। वर्षा ऋतु जो 4 महीने का काल होता है जिसमें वर्षा होती है, ऐसे समय में सभी प्रचार प्रसार जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षु जाते थे, वो अपने अपने बौद्ध विहारों में वापस आ जाते थे। लेकिन 4 माह बाद जब वो धर्म के प्रचार प्रारंभ करने से पूर्व बौद्ध भिक्षु एक करते थे प्रवरण। क्या करते थे? प्रवरण। यह एक प्रकार का समारोह होता है जिसमें वो पीछे किए गए अपने कर्मों पर विचार करते थे और आगे की योजना बनाते थे, और अगर उन पीछे किए गए कर्म में कोई अपराध है तो वो स्वीकार कर लेते थे। महात्मा बौद्ध ग्रंथ महावंश में अशोकाराम विहार अशोक ने पाटलिपुत्र में बनवाया है।